ये कहानी शुरू होती है साल 2012 से, जब मुझे पहला मेरा एंड्रॉयड फ़ोन मिला था और वो फ़ोन था माइक्रोमैक्स का। लेकिन भाई अब हमारे पास 2020 में आईफोन ले लिया मैंने। तो सिंपल सी बात यह है कि ज़िंदगी भर हमने एंड्रॉयड ही चलाया है। पैसे की दिक्कत थी, लेकिन भाई 2 किडनी भी तो था मेरे पास, और एक किडनी मैंने हमेशा से बचा के रखा था ताकि 2020 2021 और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एंड्रॉयड यूजर जब आईफोन पे शिफ्ट होता है तो उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रिसेंटली मैंने सस्ता वाला आईफोन 12 लिया है। सस्ता सुन के किसी को गुस्सा आने वाला है, लेकिन भाई आईफोन के वर्ल्ड में 12 को सस्ता ही कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे आईफोन 12 लेने का रीज़न क्या था। तो भाई मैं सिंगल हूँ, अभी भी हूँ। मुझे लगा था कि आईफोन 12 लेने के बाद मेरी लाइफ में प्रगति आएगी, लेकिन प्रकृति ने मना कर दिया। शायद से सृष्टि भी ऐसे नहीं चाहती है, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। सच में भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो आईफोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, और एक्चुअली मुझे फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहिए था और आईफोन 12 मुझे एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लगा। और जितने भी आईफोन यूजर्स होते हैं वो आईफोन से एंड्रॉयड में शिफ्ट नहीं होते हैं, उनमें से कोई भी इम्पोस्टर नहीं होता है। और मैं भी एक आईफोन यूज़र हूँ, लेकिन मैं भाई इम्पोस्टर हूँ। इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को सिंपल रखते हुए मैं आपको नेट पिकिंग नहीं करूंगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो आपको गूगल एप्स का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बेकार है आईफोन्स में। जीमेल में कभी आप इमेज भेजो किसी को तो आपको फाइल फॉर्मेट में नहीं जाता है, वो आपको ऐसे चौड़े चौड़े से फॉर्मेट में जाता है। मतलब ये क्या दिक्कत है इसके अंदर, सिंपल से फाइल फॉर्मेट कभी भी सपोर्ट ही नहीं करता है। और ये चीज़ भाई दिक्कत है, क्योंकि जीमेल का अल्टरनेटिव आईफोन ने तो बनाया नहीं है, और अगर बनाया भी है तो कोई यूज़ नहीं करता है। दूसरा गूगल ऐप है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप कभी भी कुछ भी फाइल सेंड करते हो, फाइल अपलोड करते हो तो मोस्टली वो क्रैश कर जाता है, कैंसिल हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर। तो अगर आपके पास एक आईफोन है तो आपको मैक लेना पड़ेगा, या फिर आईपॉड्स लेना पड़ेगा, चार्जर लेना पड़ेगा, 10 तरह की चीज़ें लेनी पड़ेगी, तब जाके काफ़ी ज़्यादा सही से आपको ट्रांसफ़र होगा। और आईफोन यूज़ करने के बाद जो आपकी सहने की शक्ति होती है वो बहुत अच्छे बढ़ जाती है। आईफोन यूजर्स बहुत ज़्यादा सहनशीलता के साथ काम करते हैं गाइस, और इसका पूरा पूरा क्रेडिट एप्पल को जाता है। एप्पल ऐसे चार्जर वार्जर निकाल के डिब्बे में ऐसे क्या करोगे तुम उसका, और इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने में बहुत मदद कर रहा है। तो बेसिकली जितने भी अच्छे लोग हैं उनसे गुजारिश है मेरी कि आप अपना लोकेशन किसी को मत भेजिए। आपकी ज़रूरत है, हमें इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डॉक्टर फ़ोन का वर्चुअल लोकेशन ऐप को यूज़ कीजिए। इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। आईफोन का झंझट नहीं करता, आपकी विंडोज़ में भी मस्त चल जाएगा। आपको इसको ऑन करना है, अपने आप को आईफोन को कनेक्ट करना है। उसके बाद डेटिंग ऐप पे अगर आपने झूठ बोल दिया है तो, या फिर व्हाट्सएप पे अगर आपने घर पे झूठ बोल दिया है तो, लोकेशन चेंजर एप्लीकेशन आपकी पूरी मदद करेगा आपके लोकेशन को चेंज करने में। आप 1 सेकंड में पेरिस पहुंच सकते हो। जैसे कि मेरे को मिर्ज़ापुर जाना है तो मैं मिर्ज़ापुर 1 सेकंड में निकल लूँगा दिल्ली से। बस सर्च करना है मिर्ज़ापुर और टैप करना है और मैं मिर्ज़ापुर में बैठा हुआ मिलूंगा आपको। तो है ना भाई कमाल की चीज़। तो एप्पल और डॉक्टर फ़ोन की मदद से इस दुनिया को हम लोग और बेटर प्लेस बना सकते हैं। और बस बहुत एडवर्टाइजमेंट कर लिया, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जब आप किसी अपने फ्रेंड का बहुत सेक्सी सा फोटो क्लिक कर देते हो तो बोलता है भाई भेज दे, एज अ डॉग भेज दे ताकि क्वालिटी मिसमैच ना हो। आईफोन में ऐसा करना पॉसिबल है। जिस इमेज को एज अ डॉग भेजना है उसको आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सेंड के ऑप्शन में क्लिक करके फिर सेंड टू फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अपने व्हाट्सएप पे जाओ, उसके बाद उसमें डॉग खोलो और डॉग में जाके फाइल में रिसेंट में जाके वहाँ पे इमेज मिलेगी। बहुत लंबा रास्ता है भाई, मैं तो बोलता हूँ आईफोन में हो नहीं पाता यार। तुम ऐसे करो, अपना एंड्रॉयड शिफ्ट करो आईफोन पे। अगले प्रॉब्लम की बात करें तो जैसे कि मेरे पास विंडोज़ है, पहले विंडोज़ और आईफोन में डेटा ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अभी नहीं हो पाता है। आप कनेक्ट करोगे 2-3 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। आईट्यून्स भी काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो भाई वो क्लास बंदे नहीं होते हैं जो टॉपर होते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे अकड़े चलते हैं, तो वैसा वाला बंदा है आईफोन। बिल्कुल अपना अलग सॉर्टेड भाई, नहीं चाहिए आपको कोई हेल्प। हम अपने इकोसिस्टम में खुश हैं, आप अपने में रहो, और बस ये वाला सीन है। लेकिन हम लोग ऐसे मिलाना जब पड़ता है बहुत दिक्कत है भाई। तो इस वाले प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपके पास iCloud का डेटा होना चाहिए, और आईफोन देता है 5 GB फ्री। उसके बाद 75 रुपये 70 रुपये लगा के भाई और खरीदो स्टोरेज। आईफोन लो 80,000 रुपये का, उसके बाद आप 50 रुपये हर महीने भरो उनको। तो अच्छा धंधा है भाई उनका, मस्त एकदम पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। तो बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो बेसिकली जैसे कि मैं आपको Realme वॉच यूज़ कर रहा हूँ आजकल, या फिर Realme का वो एयरफोन यूज़ करता हूँ, तो इन सब के साथ जो कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ के साथ स्मूथ है डेफिनेटली। जैसे कि मैं Realme का जो बड्स एयर प्रो यूज़ करता हूँ उसका स्विच मोड है वो काम नहीं कर पाता है इसके अंदर। इस वॉच का जो सिंक है वो बहुत स्लो होता है आईफोन में। तो बेसिकली एप्पल जानता है कि तुम भाई टाइम पास कर रहे हो,
एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो। एप्पल आपको हमेशा फंसाना चाहता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो, बाकियों का मत यूज़ करो, तो आपको दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली मैं यूज़ करता हूँ भाई, कैसे नहीं चलेगा बेटा, तू ऐसे करना पड़ता है उसके साथ। जैसे कि Realme लिंक ऐप है ये वाला, ठीक है। अब Realme लिंक ऐप को मैंने ऐसे खोल दिया, तो पहले तो ये लोड ही करता रहेगा 10 मिनट। इंटरनेट मेरा परफेक्टली चल रहा है, ऐप बिल्कुल अच्छे से सिंक नहीं हो पाया। अब मैं से वॉच में चला गया, डिवाइस नॉट कनेक्टेड, भाई कुड नॉट बी सिंक। और यही मेरे हाथ में अगर एप्पल वॉच होती तो देखना भाई क्या तगड़ा चलता, 10 नोटिफिकेशन भेजता, बोलते भाई ये तुम्हारा ब्लड रेट है, ये तुम्हारा हेल्थ रिपोर्ट है, ये तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये सब 10 तरह की बात रहेगी। और हार्ट अटैक से याद है कि जब भी आप आईफोन लेते हो तो जल्दी से उसके साथ एक कवर लगाओ। और भाई मैं इसको यूज़ करने का डर रहा था भाई, मैंने बस 1 मिनट के लिए निकाला था लाइफ में ताकि आप लोग को दिखा सकूं उसकी गोरी चमड़ी। अब बंद। तो अगर ये फ़ोन गिर गया तो आपका चूना लगेगा तगड़ा वाला। जो इसका डिस्प्ले कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये का लगता है रिपेयर होने में। तो आईफोन है 80,000 रुपये का, लगेगा आपका 30,000 रुपये का चूना। तो इसीलिए आप जब भी लो तो आप एक्स्ट्रा कैश अपने पॉकेट में लेके चलिए। ये आईफोन आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपसे पैसा मांगता ही रहेगा। या फिर आप ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको कवर ऐसे दे सके, मतलब हाँ ये ओरिजिनल कवर है और मेरा नहीं है। और गूगल ऐप्स का जो नोटिफिकेशन है वो भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। जैसे कि जो स्टूडियो एप्लीकेशन बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं, उसका जो नोटिफिकेशन आता है कमेंट्स वाला, वो भाई अगर 90 कमेंट आएंगे तो 90 अलग अलग नोटिफिकेशन दिखाएगा, वो ऑर्गेनाइज में नहीं रहता है। वो बड़ा इरिटेटिंग है भाई, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैंने उसको नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम लगी 2021 में भी भाई, डुअल सिम आराम से आप यूज नहीं कर सकते हो। लिटरली भाई इसमें एक सिम स्लॉट है और दूसरा सिम स्लॉट वो ई सिम लगाओ, और ई सिम का झमेला है ना वो बहुत लंबा है, और मुझे डिफरेंट फोन रिव्यू करने पड़ते हैं। तो मेरा जो दूसरा वाला सिम रहता है वो चेंज होता रहता है इधर उधर, तो इसीलिए मैंने कभी भी ई सिम का झमेला पाला ही नहीं, और सिंगल जो मेरा प्राइमरी सिम है इसके अंदर लगा हुआ है। तो बात करते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम की, जो कि एक एंड्रॉइड यूजर फेस करेगा आईफोन पे शिफ्ट होते ही, वो है डेटा ट्रांसफर व्हाट्सएप का। और उसको ट्रांसफर करना विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प इम्पॉसिबल है भाई। तो इस वाले इशू के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, आप चेकआउट कर सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आपको कार्ड में लिंक दे दूंगा। और एक इशू की बात करें तो इसके अंदर जो जेस्चर्स हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है भाई। मतलब कभी तुम्हारा बैक बटन से होगा, कभी बैक तुम्हारा स्वाइप से होगा। अरे सिंपल सा एक स्वाइप डाल दो ना यार एक्स्ट्रा, और जब भी बैक होगा इधर से बैक होगा, इधर से बैक करते रहो। स्नैपचैट शायद इधर से होता है, सिंपल से एक बैक बटन डाल सकते हैं यहाँ पे, या कुछ जेस्चर डाल दो। नहीं भाई वो नहीं होगा इनसे, मतलब कि एंड्रॉइड की कॉपी करनी है इनको, लेकिन अच्छी वाली कॉपी नहीं करेंगे। अरे बैक का बटन सिंपल सा डाल सकते हो यार, यहाँ पे से बैक का हो जाएगा सिंपल। नहीं, और जब ऐसे और ऐसे काम ना करे तो देखने यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं डन का या बैक का बटन होगा, वो क्लिक कर देना, हो जाएगा बैक भाई। और अब बात करते हैं कुछ मीठी मीठी, मतलब इसकी अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा मक्खन फ्लो वाला है, एकदम मस्त रहता है। और इसका जो परफॉर्मेंस है भाई बिरयानी से ज़्यादा टेस्टी, मतलब एकदम स्मूथ मक्खन। और जो इसकी मल्टीटास्किंग है भाई बहुत तगड़ी है। ऐसा होता है मेरे साथ कि सुबह मैं ट्विटर खोलता हूँ ट्वीट करने के लिए और मैं भूल जाता हूँ, और शाम में जब मैं ट्विटर खोलता हूँ, देखो कितने एप्लीकेशन हैं इसके अंदर, नॉर्मली इतने एप्लीकेशन मेरे अंदर रहते हैं यहाँ पे। तो सुबह का भूला ट्वीट अगर आप शाम में करो तो ट्वीट्स पे लाइक ऑफ कोर्स कम आएंगे, रीच भी कम आएगी, और बैकग्राउंड में बहुत सारा एप्लीकेशन चलने के बाद भी ये हीट नहीं होता है। और अगर आप आईफोन में आईफोन वाले ऐप जैसे कि सफारी यूज करोगे क्रोम की जगह पे, 3-4 चीज और हैं, तो इसका जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है अपने ऐप्स के साथ वो बहुत तगड़ा है। सफारी यूज करो तो बैटरी बिल्कुल नहीं गिरती है, वो सब चीज़ मेरे को बड़ी सही लगी। और इसका जो सोशल मीडिया एक्सपीरियंस है भाई वो एकदम तगड़ा है। जैसे कि सबसे पहली बात, अगर आप स्टोरी बनाते हो इंस्टा पे या टिकटॉक तो बैन हो गया, और स्नैपचैट्स पे, तो उसकी जो क्वालिटी आती है कैमरे की वो एक्चुअल कैमरे वाला होता है, और वो भाई बहुत तगड़ा होता है। और ये वाली चीज़ मैंने खुद बहुत दिन से एक्सपीरियंस किया है। मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा स्टोरी डालता हूँ, और अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना भाई, क्योंकि स्टोरी फनी होती है, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा। जो इसका ट्रू टोन डिस्प्ले वो बहुत अच्छे से आपके इन्वायरमेंट को देख के अपना डिस्प्ले ऑप्टिमाइज करता है। रात में यूज़ करता हूँ तो भाई आराम से यूज़ कर पाता हूँ, दिन में उसको तो भी आराम से। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मैं इसके ऊपर कोई मूवी देखता हूँ आउटडोर, बेसिकली मेट्रो में, कभी धूप आ रहा है, कभी छाँव आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसका जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होता रहता है, वो दिक्कत की बात है। और वो ब्राइटनेस लेवल डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे सेट किया हुआ है,
मतलब कि तुम उसको रोक नहीं सकते हो। तो ये वाला चीज़ मेरे को दिक्कत लगी थोड़ी सी। लेकिन अगर मैं आपको घर में बैठ के देखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उनको पता है एक ही लाइट आ रही है ना ऊपर से छज्जे वाली। लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन करता है, लेकिन ओवरऑल चल जाएगा, आपको कोई भी इशू नहीं आएगी। और डिस्प्ले प्लीजिंग टू आई लगता है मेरे को, हल्का सा इसका आइकन ऐसे पॉप सा मारता है, पता नहीं का कुछ तो अलग बात है। सैमसंग वाली बात नहीं है, लेकिन सैमसंग से कम भी नहीं है भाई। और जो इसके अंदर नेटवर्क स्पीड है वो ही मेरे को बहुत तगड़ी लगी, एंड्रॉयड से तो ऑलमोस्ट डबल लगी मेरे को। बहुत ज़्यादा टाइम बहुत कम और स्लो नेटवर्क को भी ओपन कर लेता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे एंड्रॉयड वाले यूज़र ऐसे पेज लोड ही करते रह जाएंगे, आप ऐसे खोल के मस्त फॉर्म भर के निकल लेना आगे। बेसिकली एक जगह है जहाँ पे मैं जाता हूँ हमेशा, वहाँ पे इंटरनेट का इशू रहता है एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, लेकिन इससे तभी नहीं है, तो मेरे को अचंभित कर दिया, लेकिन मज़ा आया। तो ओवरऑल जब एक एंड्रॉयड यूज़र आईफोन पे शिफ्ट होता है तो उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसे ख़रीदना पड़ेगा, मैकबुक, एयरपॉड्स, वॉच एंड ऑल, हर चीज़, और उसके बाद वो आराम से सुकून लाइफ जी सकता है। लेकिन अगर आप मेरे तरह गरीब हो तो आईफोन लो और हल्का फुल्का प्रॉब्लम सहो और चिल मारो लाइफ में। लेकिन अभी भी ये फ़ोन मेरे पॉकेट में रहेगा और अगले साल मैं आईफोन 13 पे शायद से शिफ्ट करूँगा, क्योंकि भाई अलग एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। लैग वैग बहुत मिनिमल है, बहुत कम आते हैं, जो होते हैं लैग वो बग होते हैं, वो लैग नहीं होता है। और A14 जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 888 के मुकाबले है, और अभी वो 888 आने में टाइम है। इंडिया में आ चुका ग्लोबली, लेकिन हाँ टाइम है अभी। कहने का मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली आईफोन पे स्विच करना चाहिए अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। और आपको जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसकी लिस्ट मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। होपफुली आपको पता चल गया होगा आपको करना है या नहीं करना है स्विच। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप का वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाय एंड एंजॉय, और दोनों यूज़ करो, डोंट वरी।